नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। महाराष्ट्र में सत्ता की नैया डगमाने लगी है। महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट है। एकनाथ शिंदे की बगावत ने उनकी एकता को बड़ा आघात पहुंचाया है। वफादार शिव सैनिकों में शुमार एकनाथ ने शिवसेना की धड़कनें बढ़ा दी है। उनके साथ 20 शिवसेना विधायक भी हैं। अकेले शिंदे ही बगावती मूड में नहीं है। कांग्रेस के 10 विधायकों के फ़ोन भी कवरेज एरिया से बाहर जा रहे हैं। बगावत की सुलगती आग को ठंडी हवा देने के लिए कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिए हैं और इसको साधने की जिम्मेदारी दी है कमलनाथ को। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महाराष्ट्र जाने वाले हैं। कमलनाथ कांग्रेस की बगावत को तो रोकेंगे, शिवसेना के बागियों को साधने का जतन भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही कि जो मार्च 2020 में अपनी सरकार नहीं बचा सके, वो क्या ठाकरे की नैया पार लगा पाएंगे? एमपी में सरकार खोने के बाद भी आला कमान को कमलनाथ के करिश्मे पर भरोसा क्यों है? क्या इस तूफान को साधने के बाद कमलनाथ और ताकतवर होंगे? अटेंशन में आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी में सेंध लगा दी। शिंदे सदन में विधायक दल के नेता है। उनकी जिम्मेदारी विधायकों को एक रखने की थी, लेकिन उन्होंने ही बिखराव की पटकथा लिख दी। हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे कभी मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश की कांग्रेसी सत्ता का आधार माना जा रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि महाराज ने ही नाव डुबा दी। जिस सत्ता की चाबी हाथ में थी, उसी में डकैती डाल दी। इस बार महाराष्ट्र में भी कमोबेश वही हालात हैं। महाराष्ट्र के 30 विधायक सूरत के होटल में जाकर ठहरे हैं। 3 विधायक मुंबई के एक 5 स्टार होटल में हैं। मुंबई में ठहरे विधायक एकनाथ शिंदे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन तीनों ने उद्धव ठाकरे से सौदेबाजी की कोशिश की। अभी तक उद्धव ठाकरे झुके नहीं हैं, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ संकट गहराता जा रहा है। बगावत के सुर कांग्रेस में भी सुनाई पड़े हैं। लगभग 10 की संख्या में कांग्रेस के विधायक लापता बताए जा रहे हैं। इस बगावत को थामने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ को तैनात किया है। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज का कहना है कि देश में अग्निपथ की आग लगी हुई है और भाजपा को महाराष्ट्र सरकार गिराने की पड़ी है। महाराष्ट्र के अंदर तो शिवसेना का मामला है, शिवसेना के विधायक हैं, तो क्या वो भी इसी तरह के हालात से गुजर रहे हैं? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, पूरे देश में आगजनी कराकर अग्निपथ के नाम पर इनको इस वक्त पड़ी हुई है महाराष्ट्र में सरकार गिराने की। महाराष्ट्र में सरकार गिराना इनकी प्राथमिकता बन गई है और ये अनैतिकता और लोकतंत्र का चीरहरण को आज बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, ये जनता भी देख रही है और जनता इनके साथ न्याय करेगी, इनको बाहर करेगी। भाजपा इस बगावत को स्वाभाविक मान रही है। भाजपा का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की मंशा के विपरीत कांग्रेस से गठबंधन किया, लिहाजा इस बेमेल गठबंधन का टूटना अवश्य भावी है। भाजपा के पूर्व सांसद आलोक संजर ने कहा कि कमलनाथ अपनी ही सरकार नहीं बचा पाए, महाराष्ट्र में भी सफल नहीं हो पाएंगे। एक इंग्लिश में कहावत है, इन्वायरमेंट मेक्स द मैन। वातावरण ही मनुष्य का निर्माण करता है। शिवसेना के वो जो लोग कभी जब बाला साहब के साथ रहा करते थे, उनकी राष्ट्रभक्ति अलग की थी, और आज की जब वो कांग्रेस से जुड़े तो उनकी भक्ति में कहीं ना कहीं डेंट आया है। और इसलिए जो मनोयोग के साथ काम करने वाले हैं, जिनका मन मस्तिष्क राष्ट्र की तरफ है, तो उन्होंने कांग्रेस से और शिवसेना से मोह भंग हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व में कमलनाथ जी को महाराष्ट्र भेज रहे हैं कि वो जाके उनको बना कर लाएँ, और ये ऐसे व्यक्ति को काम सौंपा है जो अपने ही प्रदेश में अपने ही विधायकों को नहीं समझा पाए, तो सब छोड़कर चले गए। जो अभिमान से नेताग्रस्त हैं, अब उनकी कोई सुनने नहीं वाला है। मुझे लगता है कि ये एक असफल प्रयास कांग्रेस का और कमलनाथ जी का होगा। वर्ष 2020 में मार्च के दूसरे सप्ताह में कमलनाथ सरकार गिराने के लिए भाजपा ने प्लान ए और बी पर काम किया था। प्लान ए को कांग्रेस ने डिकोड कर लिया और गुरुग्राम के होटल में ठहरे अपने विधायकों की घर वापसी करा ली, लेकिन प्लान बी को कांग्रेस डिकोड ना कर सकी। इस प्लान की सूत्रधार ज्योतिरादित्य सिंधिया थे,
जिनकी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से अदावत चल रही थी। अदावत जल्द ही बगावत में बदल गई। कांग्रेस सरकार गिर गई। कांग्रेस सरकार के इस नाटकीय पतन के बाद कमलनाथ के मैनेजमेंट पर सवाल उठे थे। अब कमलनाथ पर महाराष्ट्र की गिरती सरकार को बचाने की जिम्मेदारी है। देखना है, जहां शरद पवार जैसे दिग्गज पॉलिटिकल मैनेजर फेल हो गए, वहां कमलनाथ कितना मैनेज कर पाते हैं। यदि बचाने में कामयाब रहे तो मध्य प्रदेश में एक छत्र राज कर रहे कमलनाथ का दबदबा दिल्ली में भी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो महाराष्ट्र के इस महासंकट और कमलनाथ की भूमिका पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है संजीव जी आपका। तो कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है। तो कमलनाथ को जो भूमिका सौंपी गई है उसमें ऐसा आपको आसान लग रहा है, या केवल इसलिए कि चलो अब कोई नहीं है और मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में ना सही, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में सही, कुछ तो मैनेज करें, कुछ तो डैमेज कंट्रोल करें। क्योंकि जो एक बड़ा पार्ट है, जो बड़ा पार्ट है एनसीपी, उन्होंने तो कह दिया है कि अगर सरकार गिरेगी तो हम तो विपक्ष में बैठेंगे। नहीं, बड़ा रोचक है मामला कि जो खुद अपना घर नहीं बचा पाए, दूसरों का घर बचाने के लिए निकले हुए हैं। अपने घर को अभी कुछ पहले 1.5-2 साल पहले ही उन्होंने गंवा दिया था। पूरी की पूरी सजी हुई थाली उनके हाथों से निकल गई थी, उसको दूसरे लोग खा रहे थे। अब लेकिन वैसे ही हालात जब पड़ोसी राज्य में बने हैं तो उन्हें भेजा गया है कांग्रेस की ओर से, तो ये बेशक अच्छा। दूसरी चीज जो आपने कही, मैं इससे सहमत हूँ कि कमलनाथ एक अच्छे मैनेजर माने जाते हैं। उनकी जो क्षमताएं हैं किसी से छुपी हुई नहीं है। राष्ट्रव्यापी नेता है, उन्होंने भरपूर तरीके से कांग्रेस में अपने आप को स्थापित करने से लेकर और अब तक जो उनका सफर रहा है, भरपूर उन्होंने अपना योगदान पार्टी के लिए दिया है। तो अब ये जो संकट का दौर है, जो वहां स्थितियां बनी है, उसमें कैसे मैनेज किया जाए, उसको लेकर जब वो पहुंच रहे हैं तो है तो पूरे का पूरा रोचक मामला। और दूसरी चीज है कि वो अभी उनके अपने घर में चुनाव का दौर चल रहा है। यहाँ पर उनको खुद को स्थानीय निकाय चुनावों में अपने आप को और कांग्रेस को, जो बहुत अहम एक चुनाव है, पंचायत भी है, पंचायत तो हालांकि दलीय स्तर पर नहीं, लेकिन जो स्थानीय सरकारों के चुनाव है जिसमें 16 नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं बहुत सारी, उसमें सीधे सीधे कांग्रेस का जो एक कौशल पूरा दांव पर है। इन सब के बीच में उनको वहां भेज देना एक अलग तरह का एक प्रयोग हम कह सकते हैं आला कमान ने किया, और वहां भी एक संकट है। तो ओवरऑल क्या करके दिखा पाते हैं, ये बहुत रोचक होगा, देखने वाली बात होगी मनोज जी। अब दिक्कत ये भी ना उनके संग, तो अब अगर क्योंकि गहलोत की बात करें तो वो माहिर माने जा रहे हैं आजकल बाड़ाबंदी में। जब कुछ बाड़ाबंदी की ज़रूरत होती है वो हाजिर हो जाते हैं। लेकिन अब वो तो दिल्ली में बिजी हैं, भूपेश बघेल दिल्ली में बिजी है, वहाँ भी बाड़ाबंदी हम देखते रहे हैं। तो मजबूरी कांग्रेस की बचा कौन है? दिग्विजय सिंह को लगा नहीं सकते हैं क्योंकि हमने देख लिया पिछली बार मध्य प्रदेश में। तो क्या इससे अगर वो कुछ भी जो जतन करेंगे कमलनाथ, क्योंकि अगर शरद पवार जैसा दिग्गज आदमी ने अगर पल्ला झाड़ लिया फिलहाल, तो क्या आपको लग रहा है कि कमलनाथ कुछ करिश्मा कर पाएंगे? और अगर कर पाते हैं तो क्या वाकई उनके कद में इजाफा होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो फिलहाल उनकी टक्कर में कोई नेता है नहीं, और दिल्ली में भी स्थिति वही है क्योंकि G23 बाहर है, तो शायद कुछ आसार नहीं। देखिए, ये है कमलनाथ का जो एक अपना काम करने का तरीका है, उनके पास जो पूरे एक लंबा दीर्घ अनुभव है, और उनके पास में देश में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां उनको जानने वाले भले ही अलग अलग दलों के भी हो, उनका जो शैली रही है वो हर प्रकार के लोगों से उनका संबंध, उनके जो रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। तो अब ये अवसर है निश्चित तौर पर, यदि वो सफल होते हैं तो बेशक एक अलग तरीके का जो उन्हें माना जाता है कि वो मैनेजर हैं, अच्छे मैनेजमेंट के मास्टर हैं, वो उनको जो उनका पिछला एक टैग है उसको और मजबूत करेगा। और साथ साथ जो अभी स्थिति है दल में, जो कांग्रेस में जो सब कुछ चल रहा है, इन सबके बीच में उनका कद वैसे भी बहुत छोटे कद के नेता नहीं, बड़े कद के नेता है। वो सीधे जो आला कमान है या जो 10 जनपद रहा है, पहले सोनिया गांधी जो पूरा का पूरा उनका कोटरी रही, उस कोटरी के उसके शुरू से वो इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी तक का उनका अपना जो एक उनसे जो संबंधों का जो कह लीजिए जो माना जाता है उन्हें कि हाँ ये एक ऐसे नेता है जिन पर भरोसा की सकता है, वो भरोसा मुझे लगता है जताया है। अब कमलनाथ को करके दिखाओ, जैसे ही दिखाते हैं उनका, अगर वो सक्सेस होते हैं इसमें तो कद बढ़ना निश्चित तय है मनोज जी। ब्रजेश जी, हमने देखा था 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने एक टैगलाइन दी थी, पंच लाइन थी, उनका नारा था कि जन जन से नाता है, सरकार चलाना आता है। और अभी जो सियासी हालात देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमने 20 में मध्य प्रदेश में देखा, इसके बाद अब हम
महाराष्ट्र में देख रहे हैं, कर्नाटक में हम देख चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों में देख चुके हैं। आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ी एक शैली में बदलाव की ज़रूरत है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या बाकी जगह भी, कि आपको मिलजुल कर चलना है? क्योंकि अगर आपके लोग बगावत कर रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो यही दिक्कत हमने देखा था मध्य प्रदेश में थी, यही दिक्कत यही आवाज़ हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में, यही आवाज़ें राजस्थान में हमने सुनी है और यही महाराष्ट्र में। और चूंकि तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बची महाराष्ट्र में और एक इतना बड़ा राज्य है वो, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद देखें तो सर्वाधिक लोकसभा सीटें वहाँ से आती हैं। ऐसी स्थिति में तो डबल चुनौती होगी। निश्चित तौर पर चुनौती तो एक के बाद एक कांग्रेस के सामने खड़ी है, सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुई खड़ी हुई है, वो निपट नहीं पा रही है। जैसे कहा सरकार चलाना आता, मुझे लगता है सरकार से बाहर रहकर अब वो सरकार चलाना भूल गए, और जो जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें सरकार चलाना नहीं आता, वो अब बखूबी चला रहे हैं और उनसे बेहतर चला रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि ये परिवर्तन आया, तो ये बदलाव अब कांग्रेस में लाने की जरूरत। जैसे आप कह रहे हैं कि अंदर से ही आवाजें क्यों उठती, तो उनके ही लोग क्यों बगावत करते। बीजेपी ने नया फार्मूला अपना लिया होगा कि हर एमएलए से नाता है, सरकार गिराना आता है। देखिए आप सोचिए कि जो दल दूसरे विधायकों से, दूसरे दल के लोगों से इतना अच्छा संबंध रख रहा है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हो आप कि जब अपने दल के व्यक्ति, अपने दल का नेता अपने विधायकों से उतने अच्छे मधुर संबंध नहीं रख पा रहा है कि जो अपनी पीड़ा उसको पता है, या तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसका दर्द है उसको दूर नहीं किया जा रहा है, तो जो डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता वो दूसरों का इलाज कैसे करेगा, ये बताइए आप। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि घर का में बीमार आदमी, उनका इलाज आप कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो महाराष्ट्र में, आपके यहाँ लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आपने उनके दुख दर्द तो दूर किया नहीं, उनकी दवा तो आप बने नहीं, तो आप दवा देने गए हो आप। निश्चित तौर पर इस पर शंका है, लेकिन कहा जाता है ना कई बार मनोज जी, की ठोकर खाने के बाद आदमी समझ जाता है, तो हो सकता है एक ठोकर खाने के बाद उनको एक अनुभव और ये भी आ गया हो कि जाने वाले को कैसे मनाया जा सकता है या कहाँ चूक कर गए थे मध्य प्रदेश में, तो वो भी आजमा के देख ले शायद। लेकिन अब जब देखिए आप कि नाराज क्यों हो रहे हैं, शिवसेना से नाराज शिव सैनिक क्यों हुए जो उनके विधायक थे, क्योंकि आपने अपनी विचारधारा से समझौता किया। कांग्रेस के लोग क्यों नाराज हुए कि जब आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हो, तो जब सॉफ्ट हिंदुत्व की जा रहा है उसी राह पे पकड़ रहा हो, तो जो असली है उसी के पास चले जाते हैं ना, उसी के आधार पर जीत जाएंगे, उसी के आधार पर हमको वोट मिल जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हो, तो इसलिए जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं जिनकी आप सुनवाई नहीं कर रहे हो, एक वजह ये है कि वो आपसे नाराज हो जाते हैं। दूसरी कि आपको एक स्टैंड पर तय नहीं कर पा रहे हो, एक स्टैंड पर नहीं चल पा रहे हो, आप इधर उधर डगमगा रहे हो, और फिर आदमी से कहते हो, आप अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से उस राह पे चलिए, आप पहले कांटे बिछा रहे हो। आप अपनी एक राह तय कर लीजिए कहाँ पहुँचना है आपको, वैसे मुद्दे तय कर लीजिए, उस तरह के काम कीजिए, आप अपने लोगों में भरोसा कायम कीजिए, तो निश्चित तौर पर कहीं नहीं जाएगा। जब आदमी संकट में होता है आपके अपने, तो आप उनके साथ नहीं खड़े होते हो, तो वो क्यों जाएंगे, वहीं जाएंगे ना जहाँ मदद मिलेगी। और जो एक दल दूसरों में इतनी पैंट बना रहा है, आप देखिए कि ये पैंट बनाने की कोशिश हम देख रहे हैं कि इस तरह की बातें राजस्थान में भी उठी थी, लेकिन एक समझदार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सारी चीज़ें अपने हिसाब से हैंडल कर ली, उन्होंने साबित कर दिया कि किस तरह से फोन टैपिंग हुई, क्या बातें हुई। महाराष्ट्र जैसी सरकार की हम बात करें मनोज जी, वहाँ लगातार पहले दिन से ये चल रहा था कि सरकार कब चलेगी, कब जाएगी, जैसे मध्य प्रदेश में चल रहा था जा सकती है जा सकती है। इसके बावजूद आप सतर्क नहीं हुए, तो निश्चित तौर पर ये आपकी चूक है। अब उस चूक को कैसे दुरुस्त करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपके पास आदमी वैसे नहीं है, जिस तरह से हम कहते थे कि समाजवादी पार्टी में पहले अमर सिंह हुआ करते थे, मैनेजर की भूमिका में निभाते थे, सबसे संबंध थे उनके, सब कुछ कर लेते थे। ऐसे ही कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है, हर राजनीतिक दलों में उनके संपर्क रहते हैं, लेकिन उन संपर्क का कहीं फायदा नहीं दिखा, ना मध्य प्रदेश को 15 माह में दिखा, ना राजनीतिक रूप से हमने देखा कि यदि जिस तरह से ममता बनर्जी आ जाती हैं या दूसरे, ये बार बार बात उठती है कि कमलनाथ जी दिल्ली में अहमद पटेल की भूमिका में रहेंगे, लेकिन अहमद पटेल की भूमिका में भी उनको कोई स्वीकार नहीं करता, या वो ऐसा कोई करके नहीं दिखा पाते मनोज जी कि जिससे उनकी स्वीकारता बढ़ जाए कि दिल्ली में हाँ ये ऐसे व्यक्ति हैं कि सर्वमान्य हैं, ये सब दलों में इनकी पहचान है और इनकी बात सुनी जाती है। पहले भी वो कोशिश कर चुके हैं लेकिन सफल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो मौका जो संजीव जी कह रहे थे, ये बहुत अच्छा मौका है कमलनाथ जी के लिए कि यदि वो साबित कर पाए तो निश्चित तौर से उस तरह की उनकी स्वीकारता बढ़ जाएगी। जो डेंट लगा उनको मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद कि वो बड़ी मैनेजर कहलाते थे लेकिन अपने ही लोगों को मैनेज नहीं कर पाए, वो बात फिर से डबल से हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये दूर की कौड़ी लगती है मनोज जी, बिल्कुल ये उम्मीद कर सकते हैं अपन, लेकिन अभी जिस तरह से दिख रहा है वो सिर्फ निराशा ही जनक रहेगा उनके लिए। संजीव जी, अब इसके दूसरे पहलू बात करें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव के बाद जब तारीखों का ऐलान हो गया है, नामांकन की वापसी आना है, तमाम सारे नेताओं ने बगावत की है। अगर कांग्रेस के संदर्भ में खासतौर से हम बात करें, वो बगावत करने वाले लोग, नाराज लोग
दिग्विजय सिंह के बंगले पर जाते हैं, दिग्विजय सिंह 2 घंटे बाद ही सही उनसे मिल लेते हैं, लेकिन कमलनाथ के तो दरवाजे भी नहीं खुलते उनसे बातचीत करने के लिए। तो एक ऐसा आदमी जो मध्य प्रदेश में लंबे समय तक सांसद रहा है, मुख्यमंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष है, नगरीय निकाय चुनाव में जिताने की जिम्मेदारी उस पर है, क्योंकि पसंद के उसने महापौर के टिकट दिए, पार्षद के टिकट दिए, और जो 2023 में भी दावा कर रहा है कि हम सारे नाराज़ लोगों को मना लेंगे, डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, फिर से सरकार बनाएंगे। तो जो आदमी अपने अगल बगल के लोगों तक नहीं मिल पा रहा, उन तक उसकी पहुंच नहीं, उन लोगों की पहुंच कमलनाथ तक, उसको आप ऐसी जगह भेज रहे हैं कि जहां पर हम देख रहे हैं कि शिवसेना के लोग भी बैठे हैं उस होटल की लॉबी में, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। तो क्या कमलनाथ उनसे संपर्क कर पाएंगे जब तक वो लोग ना चाहें? तो एक तरफ आपके लोग आपसे संपर्क करना चाह रहे हैं, आप संपर्क नहीं करना चाहते, और एक तरफ आप ऐसे मिशन पर लगे हैं जो आपसे संपर्क नहीं करना चाहते और आप उन तक पहुँच रहे हैं। तो अगर शैली में बदलाव करना होता तो पहले मध्य प्रदेश में उसको करके बताते हैं। और शिवसेना से संपर्क करने की तो दूर की बात है, क्या आप अपने जो मोबाइल बंद कर ये जो लापता विधायक हैं कांग्रेस के, उनसे ही संपर्क कर पाएंगे? उन्हीं की बात कर रहे हैं जी। सवाल है आपका, कंट्रास्ट है। कमलनाथ की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल जुदा है कि वो यहाँ मिलते नहीं है लोगों से और वहां मिलने के लिए जा रहे हैं। बेशक उनका कौशल इसलिए तो दांव पर है, और दूसरी चीज ये है कि कमलनाथ का जो एक कद है या जो उन्होंने पूरा अपना एक बोया था, उस बोने के बाद उन्हें काटने के सिलसिले जब मौके मिलते हैं उसको काटा भी जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आला कमान को उन पर कॉन्फिडेंस है और खुद कमलनाथ को कहीं ना कहीं अपने आप पे विश्वास है कि ये जो संकट पैदा हुआ है उसमें जितना अहम रोल वो निभा सकते हैं, निभाने का प्रयास करेंगे। तो अब ये सब देखने वाली बात है कि कौन कैसे मिलता है, किसका फोन खुलता है, कौन आगे आकर जो दूसरों से नहीं क्या आला कमान के पास ऐसा कोई संकट मोचक बचा ही नहीं है, तो अब मजबूरी है कमलनाथ जी, एक दिखते हैं उनको बुला लेते हैं हर बार। नहीं, ये इसको आप कह लीजिए, कहा जा सकता है। और जो नाराजगी अलग अलग तरीके से पैदा हो रही है, दिख रही है, लोग व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है ये आला कमान को भी कहीं ना कहीं आत्मावलोकन करना होगा, उन्हें चिंतन करना होगा कि हम इसलिए भी सवाल मौजूद है ये, क्योंकि सोनिया गांधी बीमार हैं, राहुल गांधी ईडी के दफ्तरों में हम देख रहे हैं 10-10, 12-12 घंटे पूछताछ हो रही है, तो केवल प्रियंका गांधी बची, तो उनका पूरा ध्यान राहुल गांधी पर है। तो सवाल यही है कि डैमेज कंट्रोल करे कौन? तो जो मजबूरी में ही सही कि ठीक है आप ही जाइए, और वो भी अब जाएंगे तब वो बुधवार को जाएंगे, जब तक हो सकता पिक्चर बहुत सारी बदल जाए, क्योंकि दिक्कत ये है कि यहाँ भी नाम वापसी का आखिरी दिन है। देखिए हालात तो बहुत विकट हैं कांग्रेस के लिए इस वक्त। जो आपने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वहाँ खुद सोनिया गांधी बीमार पड़ी है, राहुल जी सिर्फ और सिर्फ ईडी के चक्करों में उलझे हुए हैं, लंबी पूछताछ उनसे चल रही है, उन्होंने अपना जो सब कुछ है दांव पे लगा हुआ है कांग्रेस का। प्रियंका कोशिश कर रही है, उनका इस समय ध्यान बेशक माँ और अपने भाई के अलावा किसी और पर होना बहुत मुश्किल काम है, और इन सब के बीच में जो हालात उपज रहे हैं इसमें अब ये बचता कुछ नहीं, और इन सब के बीच में ये जो किया जा रहा है कोशिश है, तो जो बचे कुछ लोग हैं उन्हीं को ये सब कुछ करना है। ऐसे वक्त आते हैं, दौर आते हैं कि जब संकट में होती है पार्टी, तो जो जिस पे भरोसा है उसी को आगे किया जाता है, और उसी भरोसे को देखते हुए शायद कमलनाथ को आगे किया गया है। और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि एक आध दिन में पिक्चर साफ होगी और सब कुछ निकल के आने वाला है, बहुत लंबा शायद खींचने की उम्मीद नहीं लगती है, 1-2 दिन में जो कुछ निकल आएगा। तो क्या कुछ होता है वो सब कुछ उस होने के बाद ही किसका कद बढ़ता है, किसका कद घटता है, कौन कितना सफल होता है सामने आएगा। और एक दिलचस्प बात और भी है कि महाराष्ट्र में बगावत है, संपर्क में नहीं कांग्रेस के विधायक, और दिल्ली बुलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के विधायकों को कि राहुल गांधी उनसे चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है वहां भी डर हो कुछ ऐसा ही, पहले भी वहां भी बगावती तेवर दिखा चुके हैं। देखिए चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत जबरदस्त आक्रोश बना हुआ था, और वो ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो चुका है या थम चुका है, कहीं ना कहीं जो कुछ वहां कंट्रोल करने की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन उसको ऐसा नहीं कहता कि पूरी तरह से कंट्रोल में है, काबू में है। विस्फोट कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। देखिए ये तो धुआं धीरे धीरे उठता रहता है और कभी भी वो आग के रूप में, गहरी आग के रूप में तब्दील हो सकता है। राजनीति इसी का नाम है। इस समय तो अब सबको सब कुछ पता चल चुका है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको अब लगता है कि तात्कालिक लाभ किसको क्या हो सकता है, उस पर पूरी राजनीति चल रही है। अब कौन सा दल, कौन सी पार्टी, ये सब बहुत अलग तरह की चीजें हो चुकी हैं। हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से बदलाव हुए हैं पूरे देश की राजनीति में, सूमो के जो पॉलिटिक्स करने का अंदाज रहा है, और खासकर बीजेपी ने जिस तरीके से प्ले करना शुरू किया, जैसे आपने कहा है कि उसका ध्यान अपने साथ साथ दूसरे के घर पे ज्यादा होता है। कब कैसे किसको पटकनी देनी है, कैसे गिराना है, कैसे पूरा देश के जो पूरा नक्शा है कैसे केसरिया हो जाए, ये एक सूत्रीय अभियान बीजेपी का है। उसको ये मतलब अब नहीं रहा है कि हम किसके साथ हाथ मिला रहे हैं। आपने
कश्मीर में उस महबूबा के साथ गए थे, मुफ्ती इसकी इनकी बिटिया के साथ गए थे, वहां आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया, बाद में उनसे आपका दुराव हो गया, एक दूसरे को आप बुरा भला कहने लगे, तो अब कुछ बचा नहीं। अब तो केवल और केवल तात्कालिक लाभ कैसे लूटा जाए या कैसे हासिल किया जाए और कैसे सत्ता में आ जाए, ये एक सूत्रीय अभियान बीजेपी का है। और कांग्रेस जो स्थिति में है उसको बचाना है, अपने जो बचे कुचे गढ़ हैं, तो बड़ा एक अलग किस्म का दौर चल रहा है और उसमें क्या कुछ निकल के आता है इसीलिए है कि कौन कब किसको, जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरे का पूरा वहां दिल्ली में हाजिरी दे रहा है, राजस्थान को हम देख चुके हैं, इसके पहले महाराष्ट्र में हो ही चुका है। तो ये सब शय और मात की जो खेल चल रहे हैं, इन सब के बीच में कांग्रेस तो है ज्यादा परेशान, उसका स्थिति बनी हुई है, और क्या कुछ बीजेपी हासिल करती है एक दो दिन में साफ हो जाएगा। और वैसे भी महाराष्ट्र में तो कांग्रेस के लिए कुछ खोने को है नहीं मनोज जी, लेकिन वो जो राज्यों में जहाँ वो बचा सकते थे वहाँ बचा नहीं पाए। हम पंजाब देखते हैं किस तरह से उन्हें गवा दिया। एक सबक भी छिपा है उसमें, क्योंकि हम अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें कि जो भी दल अपनी विचारधारा के लोगों को पीछे करता है, नेताओं को, वो दूसरों को भरोसा करता है तो उनकी लुटिया डूबती है। अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में हम बात करें तो संजय निरुपम को आप शिवसेना से लाते हैं, उनको सारा राजपाट सौंप देते हैं, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या स्थिति है। नाना पाटोले बीजेपी के विधायक थे, सांसद माफ कीजिए, वो नाराज होते हैं, इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस उनको महाराष्ट्र के पूरा प्रभार सौंप देती है। और जो आपके खाटी लोग हैं वो वहाँ तकते रहते हैं कि आप उनको कोई जिम्मेदारी देंगे, आप उनको कोई काम देंगे, आप उनको संगठन मजबूत करने का जिम्मा देंगे, वो आप करते ही नहीं। तो लिहाजा ऐसे संकटों से आपको दो चार होना पड़ेगा। बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ मध्य प्रदेश से लेकर आप देख लें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें हम मनोज जी, यदि आप जो अपनी विचारधारा, जो मैं पहले कह रहा था, आपने समझौता किया, कांग्रेस ने समझौता किया, तो कांग्रेस की हालत देख लीजिए आप। जिन लोगों को आप, यदि हम शिवसेना की बात करें तो महाराष्ट्र में उसका वजूद किससे है? सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति से है। यदि आप उससे समझौता कर लेते हो, आप कांग्रेस के पाले में खड़े हो जाते हो, तो तब आपको संकट आपको दिखने लगता है। जो लगातार शिवसेना की राजनीति करते आए हों, उससे विधायक बने हैं, उससे सांसद बने हैं, वो जनता के बीच में लगातार कांग्रेस को कोसते आए हैं, एनसीपी को कोसते आए हुए, तमाम तरह के मुद्दे उठाए, फिर उनको चुनाव में जाना है। वो तो संजय जी ने कहा, अब तो विचारधारा हम तो देख ही रहे हैं, कुछ बची नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक दल उसी विचारधारा की बलबूते पर खड़ा हुआ है, उसको जरूर फर्क पड़ता है मनोज जी, बाकी के दलों को ना पड़े। यदि कांग्रेस से बीजेपी में जाए, बीजेपी से उसमें चला जाए, तो ये थोड़े सॉफ्ट टाइप के हैं कि यदि वो इस तरह से एकदम हिंदुत्ववाद की, यदि हम बीजेपी में देखें तो चुनिंदा लोग हैं। पार्टी की बात करें कि पार्टी उस लाइन पर चलती है, लेकिन उतनी कट्टरता से नहीं चलती। लेकिन जो एक कट्टरवादी दल है जो उसी आधार पर चल रहा है, तो उसका तो इस तरह से पतन हो जाता है। हमने देखा है कि चाहे यदि ओबीसी की पार्टी से आज बीजेपी में कोई आ जाए तो उसका पतन नहीं हो जाएगा, निश्चित तौर से हो जाएगा, क्योंकि आप एक विचारधारा लेकर चल रहे हो, आप उसी दूसरी बात है, और उसके साथ गठबंधन करके आप सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए कि उसका खामियाजा, तो ये सबक तो है, जनता सब पहचानती है कि नेता किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और अब वो मतलब के लिए उधर गए हैं। तो हमने देखा है कि ऐसा सबक मिला भी है, जनता ने दिया। तो शायद ये विचार शिव सैनिकों के मन में रहा हो, और जो शुरुआत से ही कहे जा रहा था, ये बात कही जा रही थी कि शिवसेना ज़्यादा दिन तक सरकार में बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि जो बेमोल गठबंधन है कि भाई आप में किस तरह से आपने सत्ता के लिए सिर्फ गठबंधन किया है, आपका कोई मेल जोल नहीं होता है। जिस तरह से कुंडली मिलान नहीं है, तो मिलान की ये शादी थी तो वो निश्चित तौर पर टूटना ही थी, और इतना टाइम लग गया, ये भी बड़ी बात है। बड़ी बात है, चूँकि टाइम बहुत लग गया, लेकिन हमारा भी टाइम ये कह रहा है कि अब इसको चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे सबक सीखे, और सारे प्रदेशों के लिए कि अगर आप बेमेल गठबंधन करेंगे तो कितने समय चलेगा। अगर आप अपने नेताओं को साथ कर नहीं रख सकते हैं तो आप जनता के मन की क्या बात पढ़ पाएंगे, जनता के लिए क्या काम करवाएंगे। और यही कि अगर आप विचारधारा को पीछे छोड़ के अपनी पार्टी बागडोर ऐसे लोगों को सौंप देते हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, तो भी उसके खतरे अपनी जगह बरकरार हैं। तो शायद अब कमलनाथ के पास भी एक मौका है कि वो जो अतीत में, जो मध्य प्रदेश में जो गलती उनसे हुई है, उसकी भूल सुधार वो महाराष्ट्र में कर सकते हैं। क्या वो शिवसेना ना सही, कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको एकजुट रख सकते हैं क्या? अगर वो ऐसा कर पाए तो मध्य प्रदेश की सियासत में भी हमको आने वाले दिनों में एक नए नज़ारे देखने मिलेंगे, और दिल्ली की राजनीति में भी, कांग्रेस की राजनीति में बहुत कुछ बदलता नजर आएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।